एक नॉर्मल आदमी ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये जो जो टेक्नोलॉजी है, जो चैट जीपीटी है, इसका ट्रू सेंस में पोटेंशियल क्या है। आज का वीडियो इसी पे है कि चैट जीपीटी एक बिगिनर के लिए वो कैसे यूज करे। मैंने बहुत कम क्रिएटर्स को ऐसा देखा कि दे आर एक्सप्लेनिंग समथिंग कि यार चैट जीपीटी में ये फीचर यूज कैसे करना है। एम आई राइट व्हेन आई सेड कि ज्यादा लोग इसको अभी एडवांस गूगल की फॉर्म में ही यूज कर रहे हैं। सब प्रॉम्प्टिंग का खेल है। अगर आपको लिमिटेशंस पता है कि क्या क्या हो सकता है चैट जीपीटी, बहुत सारे यूज केसेस हैं, आप जिस भी फील्ड में हो, इट कैन जस्ट 10x व्हाटएवर यू आर डूइंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस एआई वर्ल्ड में कमोडिटी ना बन के रह जाए, क्योंकि जिस चीज के लिए हम चैट जीपीटी यूज करें, हर कोई उस चीज के लिए यूज कर रहा है। अगर हमें अलग बनना है, हमें अपने कॉन्टेक्स्ट देना है, अपनी वॉइस देनी है, अपनी पर्सनैलिटी देनी है। अगर मैं इसको अपना यूट्यूब का अपना लिंक ही दे दूं, डाल दूं और बोलूं कि ये मेरा चैनल है, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड मी बेटर एंड देन उसके बेसिस पे जन क्रिएट अ कंटेंट। अंकित, एक चीज यार, ये प्रिवेसी का बहुत लोगों को भी डर लगता है कि यार अपना फोटो यहाँ नहीं डालना है, या फोटोज के क्या सीन है, मतलब हाउ सिक्योर इट इज टू गिव योर फोटो टू चैट जीपीटी। सो इफ यू आर इनटू कॉर्पोरेट, आप मार्केटिंग प्लान्स बनाते हो, आप रिसर्च करते हो, मे बी आप फाइनेंशियल रिसर्च करते हो, आपको स्टॉक का कुछ रिसर्च करना है, क्रिप्टो कॉइन्स पे रिसर्च करना है, सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर। ये बहुत अच्छा फीचर है कि यू कैन कनेक्ट योर एप्स विद चैट जीपीटी। इट्स लाइक आपकी फेवरेट ऐप में चैट जीपीटी आ गया, इट्स इक्विवेलेंट टू हम अपनी जीपीटीज बना सकते हैं। इसका क्या यूज है? सो ये फीचर्स हैं जो बहुत लोग यूज नहीं कर रहे हैं। आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट यूजिंग इट। This is like a phenomenal content that we have given just for somebody, for student, for anyone. I mean, जो अब लोगों को लग रहा होगा कि यार ये वीडियो देखने के बाद तो अभी तक चैट जीपीटी को बहुत हल्के में लेते हैं। तुम्हारे कंटेंट से अंकित, इफ सपोज अगर कोई स्टूडेंट को हेल्प मिली, या किसी को अपनी जॉब में हेल्प मिली, या किसी को अपने प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प मिली, तो सोचो तुम्हारा ये सक्सेसफुल हो गया मिशन। चैट जीपीटी ने जो नंबर, दुनिया का 10% पॉपुलेशन आज चैट जीपीटी को यूज कर रही है 3 सालों के अंदर। 800 मिलियन पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी। कैन यू इमेजिन कि इस काम को करने के लिए इंटरनेट को 10 साल लगे थे, जो चैट जीपीटी ने 3 साल में अचीव किया। दिस इज लाइक एवरीबॉडी इज गोइंग टू डू इट। हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सो चैट जीपीटी हम सब यूज करते हैं, और अभी जिस तरह से हम यूज करते हैं, मैं भी जो यूज करता हूँ, ऐसा लगता है जैसे हम एक एडवांस वर्जन ऑफ गूगल, जैसे गूगल पे जैसे हम सर्च करते हैं, तो वैसे ही हम चैट जीपीटी पे कुछ पूछते हैं, वो प्रॉम्प्ट हम डालते हैं, हमें लगता है हम बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, और वो प्रॉम्प्ट के बाद कुछ रिप्लाई आता है, फिर उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, फिर वो और बेटर डेटा देता है, एंड हमें लगता है कि चलो ये आंसर सही आ गया, एंड ठीक है, बस इतना ही चैट जीपीटी का यूज केस आपको लगता है। वो एक्चुअली में ये बहुत छोटा आपने उसको ना यूज किया। एक नॉर्मल आदमी ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये जो जो टेक्नोलॉजी है, जो चैट जीपीटी है, इसका ट्रू सेंस में पोटेंशियल क्या है, इसके इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज पाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर जैसे बिगिनर, मेरा जैसा बिगिनर, मैं अपने आप को लिटरली बिगिनर मानता हूँ मैं, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा यूज चैट जीपीटी में डेटा को फेच करने का होता है, कि मैं डेटा के उसमें से जब एनालिसिस करने के लिए कोई डेटा, एकदम मुझे क्विक डेटा चाहिए, कोई मेरे को कंपैरिजन चाहिए, कोई हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, कोई प्रिडिक्शन एनालिसिस से रिलेटेड कुछ मेरे को अपने कंटेंट के लिए बड़ा यूज करता हूँ मैं। उसके अलावा मैं जनरली कोई यूज नहीं करता, और मैं कई बार ही देखता हूँ कि यार इसका ट्रू पोटेंशियल मैं भी हार्नेस नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जो आप अगर यूज करोगे ना, तो आपका आपका लेवल अप हो जाएगा। कोई क्लास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आज का वीडियो इसी पे है कि चैट जीपीटी एक बिगिनर के लिए वो कैसे यूज करे। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इस शो के एंड में ना आप थैंक यू बोलोगे कि यार मैंने ये टाइम दिया। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस हैं चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी के ट्यूटोरियल्स पे, चैट जीपीटी को कैसे यूज करें। ये वाला थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। अब कहते तो सब हैं, लेकिन थोड़ा-सा टाइम दो। जस्ट जस्ट स्टिक टू दिस वीडियो। थोड़ा फास्ट मोड में देख लेना आप। मैं टाइमलाइन नीचे नीचे डाल दूँगा, तो आपको पर्टिकुलर क्वेरी देखनी है, तो वो टाइमलाइन से आप उस मिनट पे आप चले जाओगे। तो मैं इसका टाइमलाइन आप डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूँगा। मेरे साथ जो है ये मेरे प्रिय मित्र हैं, छोटे भाई हैं, अंकित, और इनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ पास्ट में भी। और अंकित का मैं चाहूँगा खुद अपना बैकग्राउंड बताएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि क्या-क्या इनकी बैकग्राउंड है, ताकि उससे आपको ये पता लग जाए कि अच्छा, जो बताने वाला बंदा है, वो भी एआई के अंदर कुछ कर रहा है, सो दैट मेक्स मोर सेंस। अंकित का कंटेंट इज़ टेकिंग ऑफ लिटरली। उनका कंटेंट जो है, वो मैं चाहूँगा कि ये अपना कंटेंट बताएँ भी, और इनके जो इंस्टाग्राम के चैनल्स हैं, वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। गाइस, डू फॉलो। अमेजिंग कंटेंट है चैट जीपीटी पे, टेक पे, और बिगिनर लेवल।
ये कर लो, ऐसे कर लो तो ऐसे होगा, ऐसे कर लो तो ये हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे कंटेंट की। कोडिंग वाला कंटेंट नहीं बताते जबकि करने को ये वो भी बता सकते हैं। बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है आज का वीडियो, तो गाइज़ जस्ट बी देयर। वेलकम अंकित, थैंक यू वेरी मच। मैं ये चाहता हूँ कि अंकित एक बार अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दो एंड देन विल हैव अ कन्वर्सेशन, हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। Thanks a lot, Kashif, first of all, for the wonderful words that you have to said about me. And मेरे बारे में briefly बता देता हूँ कि it's been like 10 years since I've been working in first the corporate world, then in the freelance world, and now by myself. So मैंने 2016 में started working in the finance industry. 5 साल तक उधर काम किया, 4-5 साल तक। देन आई मूव टू वेब3 इंडस्ट्री। सो वहाँ पे बहुत फ्रीलांसिंग किया, इथेरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता था फॉर कंपनीज, एंड फाइनली डेवरेल के रोल किए मैंने। आई ऑल्सो लेड टॉन का इंडिया वर्टिकल। उस वक्त भी एक पॉडकास्ट किया था काशिफ भाई के साथ, हाँ, तो किया था। आई थिंक लास्ट ईयर ही किया था। Then, since last 1 year, I've started my own AI automation agency. So what we do there is that we create automations for the operations of our clients. So, for example, mainly I deal in two things: creating chatbots and creating the automation for marketing and content. हाँ, So, for example, blog process का automation, marketing का automation, and abhi chatbots, like mainly I focus हाँ, on people who sell on Instagram, people who sell stuff on Instagram. I create chatbots and selling bots for them. इसके बारे में कभी फिर बात कर सकते हाँ, हैं। बट या और अभी मैंने थोड़ा अभी 4 हफ्ते हुए हैं कंटेंट बनाते हुए इंस्टाग्राम पे। सो आई क्रिएट वेरी शॉर्ट रील्स जस्ट टू गिव सम एजुकेशनल बाइट अबाउट व्हाट वी कैन डू विद चैटजीपीटी एंड एआई। तो मेरा रीजन उसमें बहुत सिंपल है। सो व्हाट आई फील, मैं लाइक लास्ट काफी काफी कुछ टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ एंड बहुत कंटेंट पढ़ता हूँ। एक जो प्रॉब्लम मुझे लगी, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लफ इन एआई कंटेंट, there's a lot of noise, especially on Twitter and Instagram पे भी mostly. So अभी अगर आप AI का content देखोगे, उस पे mainly people are talking about कि एक तो न्यूज कि ये प्रोडक्ट आ गया, दिस इज किलर, ये चैट जीपीटी किलर। हर रोज एक चैट जीपीटी किलर पैदा होता है और हर एक हफ्ते बाद उसको कोई पूछता नहीं है। सो ऐसा कुछ सेंसेशनल न्यूज पीपल शेयर। देन सेकंड काइंड ऑफ टॉपिक दे शेयर इज कि ये 10 प्रोडक्टिविटी प्रॉम्प्ट्स है, ये पढ़ लो। मे वो चलते हैं, मे बी बिकॉज पीपल लोग उसको देखते हैं एंड दे सेव इट कि इसको बाद में पढ़ेंगे, बट आई डोंट नो वो कितना यूजफुल है। मुझे कभी यूजफुल नहीं लगा कि ये 10 प्रोडक्टिविटी प्रॉम्प्ट्स हैं, इसको यूज करो। देन अदर टाइप ऑफ कंटेंट इज कि ये 5 एआई टूल्स हैं, मे बी दो स्पॉन्सर्ड पोस्ट की 5 एआई टूल्स हैं, इनको यूज करो। एंड अनदर काइंड इज कि एक टूल है इसमें चैट जीपीटी भी है, इसमें जेमिनाई भी है, सब कुछ है, 500 रुपए में इसको यूज करो। बट नोबडी इज एक्सप्लेनिंग कि यूज मतलब कर रहे हैं, बट a few large content creators are doing it, but mostly मैंने बहुत कम क्रिएटर्स को ऐसा देखा कि दे आर एक्सप्लेनिंग समथिंग कि यार चैट जीपीटी में ये फीचर यूज कैसे करना है, या इसका फायदा क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है। सो दैट इज माई ऑब्जेक्टिव हियर। एंड जब काशी भाई ने बोला कि एक चैट जीपीटी पे पॉडकास्ट करते हैं वी कैन एक्सप्लेन हाउ टू यूज इट, हाउ टू प्रॉम्प्ट इट, हाउ टू यूज द डिफरेंट फीचर्स, तो मुझे काफी यूजफुल लगा। आई थिंक पीपल कैन रियली लर्न फ्रॉम इट। एंड जो इतना सारा नॉइज है जो देख के हम घबरा जाते हैं इंटरनेट पे कि यार इतना सारा कैसे हम हाउ टू स्टे अपडेटेड। आई थिंक उसको एक छोटा सा एक निचोड़ मैं उसमें बता सकता हूँ कि focus on ChatGPT here, and I think it will be a good discussion. या डेफिनेटली। सो अंकित, जनरली जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो ज्यादातर लोग चैट जीपीटी को गूगल की तरह यूज Yes. करते हैं, या कोई चीज Yes. वेरीफाई करनी हो या कोई चीज चेक Yes. करनी हो। और जो लोग ट्विटर यूज करते हैं वो जनरली ट्वीट्स को समझने के लिए डेटा डेटा को, इस डेटा का क्या मतलब है, मतलब इस तरह की चीजें ज्यादातर तो लोग फैक्ट चेक के लिए बहुत करते हैं, जैसे हाँ. फैक्ट्स को चेक करने के लिए। बच्चे जो हैं वो होमवर्क के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्या यही है बस चैट जीपीटी इतना ही है, या इसके बियॉन्ड भी है, या यू थिंक नहीं नहीं, आपको ऐसा लग रहा है लेकिन लोग तो चैट जीपीटी को तरह तरह की चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। एम आई राइट व्हेन आई सेड कि ज्यादा लोग इसको अभी एडवांस गूगल की फॉर्म में ही यूज कर रहे हैं? दोनों चीजें हैं, जैसे लाइक कुछ लोग हैं मे बी 1 or 2% जो इसको तरह तरह के लिए यूज कर रहे हैं,
बट लाइक या ज़्यादातर लोग इसको एक इन्फॉर्मेशन की तरह, तो इसका ओनली बेनिफिट दिस ये कि गूगल में कुछ सर्च करो, लिंक आता है, लिंक खोलो, चैट जीपीटी में डायरेक्टली आंसर बताएगा, जो कि अब गूगल में भी होने लग गया है विद जेमिनी। तो दैट इज नॉट द ओनली यूज केस। इसमें लोग बहुत इससे इनफैक्ट मैंने भी इससे बिजनेस आइडियाज लिए हैं। जो मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ वो मैंने चैट जीपीटी से पूछ कर, आप इससे अपना 30 डे का प्लान बना सकते हो कि ये बिजनेस मुझे करना है, 30 डे का प्लान बताओ, फर्स्ट 30 डेज की मुझे क्या क्या करना है, उसको फॉलो करो, बहुत अच्छे से बताता है। आपको एग्जाम की प्रेप करनी है, उसकी उसके लिए सब प्रॉम्प्टिंग का खेल है। अगर आपको लिमिटेशंस पता है कि क्या क्या हो सकता है चैट जीपीटी से, एंड यू कैन प्रॉम्प्ट वेल, आपको कम्युनिकेट करना आता है, और सिर्फ कम्युनिकेट करना नहीं, अगर आपको सोचना भी आता है, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या बताना है इसको, चैट जीपीटी को क्या क्या हो सकता है। अभी हम देखेंगे इसमें, बट हाँ मतलब और कोडिंग हो जाती है इसको यूज करके बैकएंड में, एंड मार्केटिंग गेम पूरा चेंज हो गया है। मार्केटिंग में जितना कंटेंट है, कॉपी राइटिंग है, वो सब चेंज हो गया है। एनालिसिस में लाइक आप गूगल शीट या स्प्रेडशीट्स डालकर इससे पूरा डेटा एनालिसिस करवा सकते हैं। कोई भी फील्ड सोचोगे, फाइनेंस, एचआर से रिज्यूमे स्क्रीनिंग, लॉयर्स इसको बहुत यूज करते हैं टू स्टडी फॉर द केस स्टडीज। तो बहुत सारे यूज केसेस हैं, आप जिस भी फील्ड में हो, इट कैन जस्ट 10x वॉट एवर यू आर डूइंग। सो आपको सब कुछ नहीं समझना है कि अच्छा मैं इसे एनालिसिस भी सीख लूँ, कोडिंग भी सीख लूँ। आप जो भी कर रहे हो उसमें अगर आप चैट जीपीटी या एआई को यूज करोगे, इट कैन रियली मेक यू डू दैट 10x। सो बट इट्स जस्ट आपको टेक्निक पता होना चाहिए कि इसको कैसे करना है एंड क्या क्या इससे कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट। राइट। तो मैं तो यही चाहूंगा कि इसको जितना हम एक स्क्रीन को शेयर करके यस, हम अगर कुछ फीचर्स को डिस्कस यस, करें एक एक करके, सो वो लोगों को यस, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हम उसको ऐसे करेंगे जैसे फीचर 1, फीचर 2, और वो सारे फीचर ऐसे जो अंकित तुम्हें लगता है कि अभी लोग ये वाले फीचर पक्का यूज नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग कर भी रहे होंगे, बट तुम्हें लगता है मेजोरिटी को पता ही नहीं होगा। तो हम ऐसे कुछ आई ओपनिंग फीचर्स अगर चैट जीपीटी पे दिखा सकें कि अरे ओह अच्छा, अगर ऐसी फीलिंग आ जाए लोगों को, तो मुझे लगता है हमारा वीडियो कामयाब हुआ। यस, कूल। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, इसको गूगल की तरह यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने पूछा प्रॉम्प्ट में जाके, हु वाज द मैन ऑफ द मैच ऑफ द क्रिकेट एशिया कप फाइनल, बता देगा लाइक तिलक वर्मा था। थोड़ा सा और मुझे लिस्ट चाहिए, एक साथ की लिस्ट ऑफ ऑल विनर्स ऑफ द एशिया कप, इट विल प्रोवाइड मी। तो बहुत लोग इसको इस तरह से यूज करते हैं, या ज्यादातर क्या यूज करते हैं कि रिफ्रेश कर दो, ये ईमेल लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल बना दो, या मुझे एक लिंक्डइन पोस्ट लिख दो इस पे, एक ट्विटर लिख दो इस टॉपिक पे, ट्वीट लिख दो इस टॉपिक पे। इस तरह से ज्यादातर लोग अब इसको यूज कर रहे हैं। तो पहले हम मतलब राइटिंग यूज कैसे डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, लेट मी स्टॉप शेयरिंग फर्स्ट, लेट मी से समथिंग। सो अभी क्या है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रॉम्प्टिंग। आपको कुछ भी समझना है, कुछ भी इससे पूछना है, आप प्रॉम्प्टिंग कैसे देते हो। अब वो क्या है, मैं बहुत सिंपल में समझा देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, एक्सप्लेन ब्लॉकचेन, आप एक अपने तरह समझाओगे। यू डोंट नो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, मुझे मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए जवाब, कितना लंबा जवाब चाहिए। यू विल अज्यूम ऑल द थिंग्स एंड यू विल टेल मी। बट इफ आई टेल यू कि काशिफ भाई, मैं ना 12th का स्टूडेंट हूँ, मेरा कंप्यूटर साइंस से एग्जाम है, उसमें ब्लॉकचेन का भी टॉपिक है, ऐसे आ सकता है ब्लॉकचेन का, ठीक है। और आप तो बहुत अच्छे वेब3 कंटेंट क्रिएटर हो, आपको तो अच्छे से समझाना आता है, तो मुझे ऐसे बता दो। तो कुछ इसे 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, उसमें बताओ, उसमें ये बताना है कि ये प्रोफेसर मेरा ये देखता है कि इसका कितने अच्छे समझाया है, इसने एग्जांपल्स दिए हैं, एनालिसिस दिए हैं। तो ये सब मतलब मैंने इतना कॉन्टेक्स्ट दे दिया आपको कि मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, 1500 वर्ड्स में चाहिए, ठीक है। प्रोफेसर का क्राइटेरिया क्या है चेक करने का, यू आर अ वेब3 कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। मैंने आपको पूरा रोल दिया, एक कॉन्टेक्स्ट दिया, अब आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। पहले क्या था, मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा था कि चैट जीपीटी को पता है। तो अब ऐसा बहुत होता है कि चैट जीपीटी ने कुछ बनाया, मैंने ब्लॉग लिखने को बोला, लिंक्डइन पोस्ट लिखने को बोला, वो एक जेनेरिक बना देगा। और अगर हम जेनेरिक बनाएंगे तो हर कोई ऐसा बना रहा है, एंड वी विल बिकम अ कमोडिटी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस एआई वर्ल्ड में कमोडिटी ना बन के रह जाए।
क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, हर कोई उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। अगर हमें अलग बनना है, हमें अपने कॉन्टेक्स्ट देना है, अपनी वॉइस देनी है, अपनी पर्सनैलिटी देनी है, हर चीज़ को। आप चाहे कुछ आप लिंक्डइन का पोस्ट लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, आप ईमेल लिख रहे हो, या आपको कुछ भी बिज़नेस का कुछ आइडियाज़ चाहिए, समझना है, आप उसको अपनी पसंद बताओगे कि मुझे किस तरह से समझना पसंद है, मुझे किस तरह का बिज़नेस करना पसंद है, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरे स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है। वन्स इट नोज़ यू, तब वो आपके हिसाब से टेलर्ड रिस्पॉन्स दे पाएगा, ठीक है? अब इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं लाइव, ठीक है? मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो अभी यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी से सिंपल पूछा एक्सप्लेन ब्लॉकचेन, ठीक है? तो इसने बहुत अच्छे से बताया कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, सब बता रहा है। इट्स यूजिंग वर्ड्स लाइक डिजिटल लेजर, यू नो द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, इट इज़ लिंक्ड, चेन्ड, देन इट इज़ इम्यूटेबल, डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है? ये सब वर्ड्स यूज़ किए। इसने बताया हाउ इट वर्क्स, थोड़ा पॉइंट्स में बताया, ठीक है? टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, तो इसने समझा दिया। बट हो सकता है कि जो कोई लेमैन है, इफ माय डैड आस्क्स चैट जीपीटी हाउ टू एक्सप्लेन हाउ टू अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन, उनको शायद इतने अच्छे से समझ ना आए। एंड अब इसमें मैं ट्राई करता हूँ कि चलो इसमें अगर मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है, एक स्क्रिप्ट बनाना है, सो हाउ टू क्रिएट इट। तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछा राइट स्क्रिप्ट फॉर ए यूट्यूब वीडियो एक्सप्लेनिंग ब्लॉकचेन। अब अगर मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा बहुत जेनरिक होगा। सो इट्स सेइंग हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स जस्ट एज्यूमिंग कि मैं ऐसे बात करता हूँ, ठीक है? और मुझे ऐसा ही हुक चाहिए, मुझे इस तरह से हर वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। टुडे वी आर डाइविंग, सो एक बुक का चैप्टर लग रहा है कि टुडे वी आर डाइविंग, कि मैं जैसे क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ, साउंडिंग लेस लाइक जैसे आजकल यूट्यूब कंटेंट चलता है। इसमें मेरे वॉइस पे नहीं होगा, ठीक है? देन इमेजिन अ डिजिटल नोट, वो अच्छे समझा रहा है, बट इट्स वेरी जेनरिक। इफ यू रीड थ्रू ऑल ऑफ दिस, पॉइंट्स आ गए, कोई स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट नहीं है इसमें, ठीक है? सो ये मैं क्या, ये प्रॉम्प्ट हर कोई दे सकता है। सो इसमें मेरा कोई कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें मेरा कोई यूनिकनेस नहीं आ रहा। अब अगर मैं इससे अपना एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दूं इसको अच्छे से, तो 3 चीजें याद रख लो, रोल एंड कॉन्टेक्स्ट, देन टास्क क्या है, देन व्हाट इज एक्सपेक्टेशंस। तो बहुत सारी चीज लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट में ये करो वो करो, तो ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है, वो भी बताऊंगा मैं, बट बेसिकली 3 चीजें कर लो। पहला है रोल और कॉन्टेक्स्ट क्या है, दूसरा आपने टास्क क्या दिया है, तीसरा जो भी आउटपुट होगा उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उस आउटपुट से। तो इधर हम एक रोल और कॉन्टेक्स्ट देते हैं पहले। तो मैं चैट जीपीटी को एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि यू आर ए स्क्रिप्ट राइटर हु स्पेशलाइजेस इन क्रिएटिंग वायरल एंड एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोस, ठीक है? एंड आई एम अ वेब3 एजुकेटर एंड कंटेंट क्रिएटर. On my YouTube channel, I explain complex Web3 and blockchain concepts in a simple, engaging, and relatable way using real-life examples and analogies that even beginners can understand. कितना सारा context दे दिया मैंने कि एक तो ये रोल भी एक तरह से context है कि वायरल और एजुकेशनल YouTube वीडियोस बनानी है, and I explain complex concepts in simple, easy language that even a layman can understand. ठीक है? टास्क है कि राइट अ यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट 1 to 3 मिनट्स लॉन्ग, स्पेसिफिक बताया कि इतना ही लंबा होना चाहिए, टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। अब एक्सपेक्टेशंस मैंने बहुत लंबी इधर लिखी है, बट यू कैन, तुम बहुत सिंपल लिख सकते हो कि हुक हो अच्छा सा, उसका फ्लो एंगेजिंग हो, और लास्ट में एक सीटी हो जिसमें लाइक शेयर करने को मैं कह रहा हूँ, या कोई कुछ क्लिक करने को कह रहा हूँ। सो सिंपल लिख सकते हो, बट जैसा जैसा आप यूज करते रहोगे यू विल कीप अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा चैट जीपीटी में अगर ये चीज भी ऐड करेंगे तो और अच्छा आंसर आएगा। सो यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल रिक्वायरमेंट, बट यू कैन कीप इंक्रीजिंग इट वंस यू स्टार्ट लर्निंग। तो हुक मैंने दिया कि हुक 5 सेकंड का हो, क्यूरियोसिटी ड्रिवन हो, टोन कॉन्वर्सेशनल हो। देन स्ट्रक्चर मैंने पूरा बताया कि हाउ शुड द स्ट्रक्चर बी, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस इट, एक्सप्लेन व्हाट इट इज, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दो, स्टाइल कैसा होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प सेंटेंसेस। तो ये जैसा मेरा वॉइस है कि शॉर्ट और क्रिस्प सेंटेंसेस में करना है, अननेसेसरी टेक्निकल डिटेल्स नहीं बतानी है हमको कि डिसेंट्रलाइज्ड, इम्यूटेबल, डिजिटल लेजर, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। देन तो इस तरह से पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया। अब ये मेरे स्टाइल में बताएगा, आपका स्टाइल कुछ और हो सकता है, जो भी सुन रहे हैं ऑडियंस, यू कैन गिव योर ओन एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ वहां पर इसने कैसे स्टार्ट किया था कि हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, बट हियर वी आर स्टार्टिंग विद लाइक हैव यू एवर सेंट मनी ऑनलाइन एंड वंडर्ड वेयर डज इट एक्चुअली गो। तो ये ज्यादा अच्छा एक स्क्रॉल लाइन है रादर देन जेनरिक।
तो आपको जेनरिक, सो दिस इज व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग यू। अगर आपको अच्छे से बात करनी आती है चैट जीपीटी से, तो बाकी सब जो जेनरिक चीजें कर रहे हैं, ये वो चाहे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, बिजनेस आइडियाज ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं चैट जीपीटी से, इफ यू कैन राइट गुड प्रॉम्प्ट इट कैन रियली डिफरेंशिएट। ठीक है, देन इट्स स्टार्टिंग विद एन एग्जांपल कि इमेजिन यू एंड, थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग वाला एलिमेंट है कि इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स आर प्लेइंग अ गेम एंड एवरी टाइम समवन विंस यू राइट डाउन। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, देन उसको समझा रहा है कि ब्लॉकचेन क्या है, देन हाउ इट वर्क्स। इसमें भी स्टोरी टेलिंग है, रादर देन point by point इधर समझा रहा है। It's a little storytelling, how it works whenever someone makes a transactions and so on. Then it gives some real world examples कि supply chain में कैसे हो रहा है, voting में कैसे हो रहा है, health care में कैसा हो रहा है। तो अगर मेरा स्टाइल है कि मुझे बहुत सारे examples देना पसंद है to teach people, तो that is it is taking that and it's ending with the CTA. If that makes sense, hit like, share, and etc. So this is what differentiates a good prompt versus generic prompt. So इस पे हम आगे बिल्ड करते So- हैं। तो यस, so यहाँ तक मैं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था ये, मैंने ये देखा कि जैसे हमने प्रॉम्प्ट में जैसे थोड़ा सा उसको, यार मतलब जैसे हम ह्यूमंस को मोटिवेट नहीं करते हैं, जैसे हाँ। यहाँ यू स्टार्टेड द प्रॉम्प्ट, जैसे इफ यू कैन जस्ट गो अप, यहाँ पे जब ऊपर गए Yes. थे तो यू यूज Yes. दिस वर्ड, एक लाइन यूज करी स्टार्टिंग में कि यू आर एन एक्सपीरियंस्ड, हाँ, यू आर एन एक्सपीरियंस्ड स्क्रिप्ट राइटर हु स्पेशलाइजेस इन क्रिएटिंग वायरल। क्या चैट जीपीटी को भी मोटिवेशन पसंद है? नहीं, ये मोटिवेशन नहीं है एक्चुअली, दिस इज जस्ट कॉन्टेक्स्ट। तो चैट जीपीटी क्या करता है, किसी भी चीज के लिए वो ना रेफर करता है चीजों को। ठीक है, तो अगर ना सपोज आपके पास ना आप एक लाइब्रेरी में बैठे हो, ठीक है, और मैं बोलूँ यार एक बुक्स को देख के ना, एक जितना भी आपने बुक्स पढ़ी है उसके रेफरेंस में ना एक अच्छा सा इंग्लिश में एक स्टोरी लिखो। ठीक है, तो आप स्टोरी, आपने जितना भी बुक्स पढ़ी हैं उसको रेफरेंस में लेके आप स्टोरी लिखो। ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि यार विलियम शेक्सपियर के स्टाइल में एक स्टोरी लिखो, एक पोएम लिखो विलियम शेक्सपियर के स्टाइल में, तो आपको पता है कि ठीक है मुझे विलियम शेक्सपियर का स्टाइल ही यूज करना है और किसी का यूज नहीं करना। तो मैंने एक स्पेसिफिक बता दिया। अब चैट जीपीटी को पता है कि बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस के स्क्रिप्ट्स होती हैं, बट मैंने बताया कि जो वायरल है ना और जो एजुकेशनल है, सिर्फ उन्हीं को रेफर करो एंड देन गिव मी समथिंग, एंड टोन ऐसा हो कि एक्सपीरियंस स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा हो। सो मैं इसको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, मैं इसको और स्पेसिफिक चीज दे रहा हूँ कि एक पूल ऑफ डेटा में से, पूरा पूल ऑफ डेटा में से मत उठाओ, आप एक स्पेसिफिक पूल ऑफ डेटा जो कि एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोस हैं या वायरल हैं उन्हीं में से उठाओ। सो ये वहां से मतलब उतना डेटा उठाएगा एंड देन इट विल गिव मी एन आंसर अकॉर्डिंगली। हुक मैंने बता दिया कि ऐसा क्यूरियोसिटी ड्रिवन हुक होना चाहिए, इट विल रेफर कि कौन से क्यूरियोसिटी ड्रिवन हुक्स होते हैं एंड देन इट विल गिव मी अ हुक। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। गॉट इट, राइट। और भी मैं इसको बोल सकता हूँ कि थोड़ा इंग्लिश में दे दे, मेरे को इंग्लिश में दे दो, हिंदी में दे दो, इट अंडरस्टैंड्स एवरी लैंग्वेज, राइट? यस। और भी मैं और पर्सनलाइज कर सकता हूँ। हाँ, अब इसमें कुछ भी तो इसमें पता है क्या है, आप ना ये प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे ऐड फोटोज एंड फाइल्स, तो आपके पास कोई पीडीएफ है आपकी पोस्ट का, ठीक है, कि ये मैंने मैंने 1000 लिंक्डइन पे पोस्ट लिखी हुई है या मेरी 10,000 ट्वीट्स हैं, ठीक है, ये मेरा स्टाइल है, यूज इट एंड देन राइट अ ट्वीट और लिंक्डइन पोस्ट अकॉर्डिंगली। तो आप अपना एक पूरा उसको एक बैंक डेटा बैंक दे सकते हो। या मैं किसी को मैं आइडियलाइज करता हूँ कि यार मतलब ये अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, ये इसके ट्वीट्स है, मैं इसके स्टाइल से थोड़ा रेफरेंस लेना चाहता हूँ, बट विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट लाइक दिस इज पॉसिबल, लाइक यू कैन गिव इट फाइल्स एंड यू कैन गिव इट मोर पर्सनलाइज्ड डिटेल्स कि मेरा ये स्टाइल है, नाउ राइट इट अकॉर्डिंगली। राइट, तो अगर मैं इसको अपना YouTube का अपना लिंक ही डाल दूं और बोलूं कि ये मेरा चैनल है, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड मी बेटर एंड देन उसके बेसिस पे जन क्रिएट अ कंटेंट। Yes, with the web search, yes, now it has access to links as well. You can give it and it can explain it to you. इसके लिए ना एक्चुअली अगर आपको YouTube से कुछ सीखना है ना, उसके लिए बेस्ट टूल है नोटबुक LM, वो गूगल का है, नोटबुक LM।
तो उसमें क्या है कि आपने उसको एक कुछ भी पीडीएफ दिया या यूट्यूब लिंक दिया, फिर आप उसको किसी भी फॉर्मेट में एक आउटपुट ले सकते हो। मुझे इसका ना पॉडकास्ट बना के दिखा दो कि आपका सपोज एक बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है, आपने डाल दिया एंड बोले इसमें पॉडकास्ट बना दो आधे घंटे का, डिस्कस करो बिटकॉइन व्हाइट पेपर, एंड आप जिम कर रहे हो, आप सुन रहे हो उसको, या गाड़ी चला रहे हो, यू कैन लिसन टू इट। सो दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आपको एक वीडियो को या पीडीएफ को किसी ऐसे फॉर्मेट में लेना है, या आपको आपके लिए वो क्विज बना देगा, वो चैट जीपीटी भी कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक फीचर बहुत अच्छा है इसका, तो मैं नई न्यू चैट में बनाकर दिखाता हूँ। तो यू कैन गो टू स्टडी एंड लर्न, ठीक है। अब ये स्टडी एंड लर्न मोड है, इसमें सपोज एक्सप्लेन, एक मुश्किल टॉपिक बताते हैं, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। सपोज यू वांट टू लर्न दिस, तो पहले ही आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि व्हाट इज योर लेवल एंड किस तरह का आपको चाहिए। देन इट विल एक्सप्लेन मी, थोड़ा थोड़ा करके ना, कुछ थोड़ा बताएगा, फिर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, फिर और बताएगा, मैं इससे बात कर सकता हूँ। सो इट्स लाइक एक ट्यूटर है जिसको सब कुछ आता है इस टॉपिक के बारे में, एंड आप इससे कितना भी सवाल पूछ सकते, यू कैन आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। तो क्लासरूम्स में बेसिकली क्या होता है, स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में, पीपल आर हेजिटेंट टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज दे थिंक कि यार मतलब बाकी सब में भी मुझ पे हंसेंगे, या तो ये है। दूसरा ये होता है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो अदर पीपल विल थिंक दैट आई एम अ नर्ड, कि मुझे तो बहुत क्वेश्चंस पूछने आते हैं टीचर से, बाकी सब तो बैक बेंच पे बैठे हैं। सो दोनों चीजें हो सकती हैं। सो पीपल, स्टूडेंट्स एक्चुअली हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। सो अगर आपको कुछ भी समझना है, यू कैन कम हियर एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हेन यू थिंक फिजिक्स व्हाट कम्स टू माइंड, मे बी थिंग्स। तो ये एक स्टोरी टेलिंग की तरह बता रहा है, ठीक है। इसमें आप बता भी सकते हो, सो कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हो, यार मैं 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ, या मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो दिस इज अ वेरी गुड फीचर। अगर आपको कुछ समझना है ना, तो रादर देन चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट दो कि एक्सप्लेन क्वांटम फिजिक्स, यू कम टू स्टडी एंड लर्न। कैसे आना है, यहाँ पर, देन मोर, एंड देन स्टडी एंड लर्न। कम हियर एंड देन आस्क इट एनी क्वेश्चंस, इट विल चेंज योर लर्निंग एक्सपीरियंस। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड व्हाट यू कैन डू। बाकी लोग सिंपल समझते हैं, फिर वो उससे कॉन्टेक्स्ट भी खो जाता है। फिर आप 4-5 क्वेश्चन पूछते तो कुछ टाइम बाद कॉन्टेक्स्ट लूज कर देता है चैट जीपीटी। बट दिस इज अ वेरी गुड यूज केस फॉर चैट जीपीटी, व्हिच आई पर्सनली लाइक। ओके, तो मतलब बेसिकली अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वो सीख रहा है, यस, तो वो सिंपल चैट जीपीटी ना करे, वो ये स्टडी एंड लर्न ऑप्शन के थ्रू सीखे, यस, क्योंकि ये यस, ये आपको बेहतर तरीके से ट्यूटर की तरह आपको सिखाता है। यस, यस, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद शुरू यस। करता है अपना ज्ञान देना। तो ये आगे पूछे, बिफोर वी गो डीपर, वुड यू लाइक मी टू कंटिन्यू बाय एक्सप्लेनिंग सुपरपोजिशन नेक्स्ट, और वुड यू प्रेफर आई फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट मेक्स अप एन एटम। तो ये पूछता रहेगा कि यार आपको किस किस डायरेक्शन में जाना है, एंड किस आपको हम्म, questions will पूछेगा, and ask it, ask me questions as well. So if I say, हम्म, first ask me, sorry, 5 quiz questions. Sorry. So it will ask you like a few questions, and you can test your knowledge, and then you can move ahead. Or we can also say like you ask me MCQ, तो मैंने इसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा। If I say MCQ, then एक क्वेश्चन पूछ के 4 ऑप्शंस भी देगा हर एक के, and then I can answer them one by one. अंकित, मैं और भी ऑप्शंस देख रहा हूँ, स्टडी एंड लर्न के अलावा और भी बहुत हाँ, ऑप्शंस दिख रहे हैं। सब बता देता हूँ मैं। तो इसमें क्या करते हैं, न्यू चैट में जाते हैं दोबारा। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज ऐड फोटोज एंड फाइल्स। तो आपको कोई भी फाइल है, आपका कोई पीडीएफ है, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने, यू कैन आस्क इट, ठीक है। देन फोटोज इज लाइक फोटोज। तो इसका एक यूज केस क्या है, मैं कुछ दिन पहले यूज कर रहा था कि एक बहुत बड़ा बुक शेल्फ था, मुझे उसमें एक बुक ढूंढनी थी। तो मैंने उस पूरे बुक शेल्फ की फोटो खींची, एंड मैंने पूछा कि यार इसमें ये वाली बुक कहाँ पड़ी है। सो इट पॉइंटेड आउट कि यार यहाँ पे पड़ी है, मतलब उसने। सो ये एक अच्छा यूज केस है फोटोज का, आपको फोटोज के रिलेटेड कुछ भी पूछना है, सो यू कैन आस्क। तो मैंने मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ, तो मेरे घर में कुछ फर्नीचर का काम, मतलब हम एक रूम को थोड़ा डिजाइन कर रहे थे, ड्राइंग रूम ओके, को। तो ओके, थोड़ा सा काफी साल हो गए थे, तो उसको रीवैम्प कर रहे थे। तो एक पिलर पे समझ नहीं आ रहा था, तो आर्किटेक्ट वाज गिविंग लॉट अपनी तरीके से बता रहा था। तो मैंने उस पिलर
पता नहीं मेरे को शरारत सूझी, मैंने कहा देखते हैं चैट जीपीटी के आर्किटेक्ट भी हैं। मैंने उसकी फ़ोटो ली ओके। और मैंने हुँ, मैंने अपलोड मार दी एक पिलर की, हुँ, और हुँ, उसमें थोड़ा-सा बताया कि इसमें क्या चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ, इमेजिन उसने मेरे को मेरी नीड के बेसिस पे डिज़ाइन्स देना शुरू कर दिए, और आर्किटेक्ट हुँ, फ़ेल हो गया। हम लोग सर पकड़ लिया हमने। फिर हमने उसमें से एक हुँ, अल्टीमेटली एक डिज़ाइन लिया। हुँ, नाइस, सो अच्छा है। सो हाँ, तो मैंने मतलब एक एक अंडर कंस्ट्रक्शन कमरे की फ़ोटो खींच के उसको दी कि इस कमरे की कंस्ट्रक्शन ये लेआउट है, ये फ़ोटो में उसने खुद डायमेंशंस को देखा। एक हुँ, उसने एक एनालिसिस करके कौन-सा कलर और कौन-सा टेक्सचर सही रहेगा, उसने वो डिज़ाइन करके दे दिया। हुँ, मतलब हाँ, मैं इट कैन बी एंडलेस यूज़ केसेस और मैं अगर सोच पाऊँ कि सपोज़ हुँ, आपके पास रेस्टोरेंट का बिल है, आप फ़ोटो देकर पूछ सकते हो कि ये चार्ज जो लगा है, मे बी सर्विस चार्ज लगा है, इज़ इट हुँ, वैलिड? मतलब अगर आप किसी और कंट्री में हो तो, या कोई भी आपके पास फॉर्म है, यू कैन शो इट द फॉर्म कि यहाँ पर क्या फिल करना चाहिए, इस चीज़ का मतलब क्या है? सो एनीथिंग, मतलब आप किसी भी चीज़ की फ़ोटो खींचकर हाँ, कुछ भी समझ सकते हो। पासपोर्ट, हाँ, जैसे हाँ, पासपोर्ट का फॉर्म है। हाँ, अच्छा ये तो यार सोचा ही नहीं था, हाँ, मतलब फॉर्म्स हो गए, यस। मेन्यू कार्ड्स हो गए। ठीक है, तो ये ऐड फोटोज़ एंड फाइल्स हो गया। बहुत लोग नहीं यूज़ करते, दे जस्ट आस्क क्वेश्चंस। अच्छा हाउ बहुत ईज़ी है सिक्योर, कि आप अच्छा फोटो एक खींच लो। अंकित, यस, एक चीज़ है यार, ये प्राइवेसी का बहुत लोगों को भी डर लगता है कि यार अपना फ़ोटो यहाँ नहीं डालना है, या फ़ोटोज़ के हाँ। क्या सीन है, मतलब हाउ हाउ सिक्योर इट इज़ टू गिव योर फ़ोटो टू चैटजीपीटी? तो देखो, मैं जो जितना मुझे पता है कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको अपना हुँ, डेटा नहीं शेयर करना है चैटजीपीटी के साथ, तो आप सेटिंग्स में जाओ इधर, ठीक है? हुँ, सेटिंग्स में जाओ, इधर जाओ आप डेटा कंट्रोल्स में। एंड इम्प्रूव द हुँ, मॉडल फॉर एवरीवन को ऑफ कर दो। इससे क्या होगा कि जो चैट आप अपना जो डेटा देते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है बाय द वे। अगर आपने इसको ऑफ नहीं किया तो आपका ऑन ओह! है, इट मीन्स आप कुछ भी डेटा दे रहे हो वो चैट जीपीटी यूज़ करे टू ट्रेन इट मॉडल्स। इसको हुँ, आपको ऑफ करना पड़ेगा ताकि चैट जीपीटी इसको यूज़ ना करे। हैविंग सेड दैट, अब अगर उनके पास बैकडोर कुछ ऐसा है कि वो फिर भी लेते हैं आपका डेटा, सो आई कांट सी एनीथिंग अबाउट इट, लाइक कंपनीज कैन डू एनीथिंग, बट ऑफिशियल तो उनकी तरफ से ये है कि इफ यू टर्न हुँ, इट ऑफ दे वोंट यूज योर डेटा फॉर एवरीवन, बट आई वुड स्टिल से कि कुछ आपका इंपॉर्टेंट डेटा है तो मे बी उसको मास्क कर दो, इंपॉर्टेंट हुँ, पासवर्ड्स मत शेयर करो इधर, ठीक है? हुँ, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। परफेक्ट, परफेक्ट। यस। तो देन हम, फ़ोटो, हाँ, ठीक है, ये बात कर रहे थे। देन आ गया डीप रिसर्च। डीप रिसर्च क्या है कि अगर आपको बहुत अच्छा कोई मार्केट रिसर्च करना है, या आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, ठीक है? आपको चाहिए कि जितना भी उस पे टेक्स्ट अवेलेबल है, इट शुड रिसर्च ऑल दैट एंड गिव यू सम रिकमेंडेशंस, तो आप यू कैन यूज़ दैट। एंड इसमें ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लाइक अ फ्यू मिनट्स टू रिसर्च एवरीथिंग। वो आपको साइड बार में दिखाएगा भी क्या-क्या चल रहा है, वो व्हाट इट इज़ थिंकिंग, व्हाट इट इज़ रेफरिंग टू, एंड देन it will give you some recommendation. So if you are into corporate, आप मार्केटिंग प्लान्स बनाते हो, आप रिसर्च करते हो, मे बी आप फाइनेंशियल रिसर्च करते हो, आपको स्टॉक का कुछ रिसर्च करना है, क्रिप्टो कॉइन्स पे रिसर्च करना है, सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर इफ यू वांट टू डू इट, राइट? हुँ। देन क्रिप्टो पे तो क्रिएट। कान खड़े हो गए होंगे लोगों के। इनफैक्ट गाइज़ मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें कि आप चैट क्या हम नेक्स्ट शो ऐसा कर सकते हैं कि हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी इन क्रिप्टो? ओह! उसके लिए तो मैं जानता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग, लोग कमेंट करेंगे। इंटरेस्टिंग। देन इसके बाद क्रिएट इमेज, आई थिंक सबको पता है ये जो ट्रेंड हुँ, चला था, आई थिंक गिबली और जिबली, व्हाटएवर वी गिबली, कॉल हाँ, इट, हाँ, तो वहां पे हाँ। सबने इसको यूज किया था। एंड आई थिंक अभी तक बाय फार इफ यू वांट टू क्रिएट एन इमेज, चैट जीपीटी इज बेस्ट, एक्सेप्ट इफ यू वांट टू add an actual person and like your photo and you want to edit it, so for that Google Gemini का Nano बनाना is best अगर आपको edit करनी है images, but for creating images I would still say like chat GPT is best। कुछ नहीं, आपको आप ये नहीं भी सेलेक्ट करोगे, सीधा ऐसे भी लिख दोगे कि create a picture of this person playing chess, it will create a picture, right? हुँ, देन एजेंट मोड इसमें मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, बट इसमें क्या होता है कि आपको बोलना है कि फाइंड मी अ शू ऑन अमेज़न, ऐड इट टू कार्ट। इसमें बहुत लोग क्या यूज़ कर सकते हैं कि फाइंड एन एडिडास शू ऑन अमेज़न एंड also find any discount coupons online
एंड उसको कार्ट में ऐड करके डिस्काउंट कूपन अप्लाई करके देखो कि चल रहा है, अगर चलता है तो मुझे बताओ, ठीक है? तो ये इस तरह से लोग यूज़ करते हैं। मैंने इसको नहीं किया है, मतलब एजेंट मैं हम्म, मतलब आई डोंट गिव एक्सेस टू माय अमेज़न एटसेट्रा, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज़ केस, ठीक है? इसका एक अल्टरनेट मैं क्या बताता हूँ, रादर देन एजेंट को देने का, मैं वेब सर्च करके खुद से डिसीजन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यूज़ किया था एक वे प्रोटीन खरीदने के लिए। तो फॉर हम्म, एग्जांपल कंपेयर द प्रोडक्ट, दिस पर्टिकुलर वे प्रोटीन, राइट? कंपेयर दिस प्रोडक्ट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, लाइक जितने भी Amazon, Blinkit, जितने भी, कंपेयर इट एंड फाइंड द वन एट द चीपेस्ट प्राइस अवेलेबल. It needs to be delivered to this pin code and search all the platforms possible that can deliver to this pin code. Even if any major platform doesn't deliver to this pin code, just mention it so that I am aware कि suppose अगर Zepto नहीं करता तो मुझे पता है कि Zepto इसने देखा है, बस वो इधर डिलीवर नहीं करता, ठीक है? Then these are my payment options कि ये क्रेडिट कार्ड्स और ये these are the payment options, and मुझे आउटपुट चाहिए इस फॉर्म में, प्रोडक्ट नेम, स्पेसिफिकेशन, कितना वेट है, स्टोर प्लेटफॉर्म। तो ये आप किसी भी चीज़ के लिए बस यहाँ पर एक प्रोडक्ट नेम चेंज करो और यहाँ पर लोकेशन चेंज करो, इधर अपना पेमेंट ऑप्शन चेंज करो, एंड यू कैन यूज दिस प्रॉम्प्ट फॉर एनीथिंग। तो इसने क्या किया, सब जगह देखा कि ये ऑफिशियल स्टोर है, ये अमेजॉन पे है, ये फ्लिपकार्ट पे है, ये नाइका पे है, ये टाटा वन एमजी पे है, फार्मेसी पे है, ब्लिंकिट पे है, स्विगी पे है, स्विगी इंस्टामार्ट पे, बिग बास्केट पे है, जेप्टो पे है। यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक है तो नोटिफाई मी, ठीक है? तो जहाँ जहाँ पर है, आई थिंक दिस इज द चीपेस्ट, हम्म, 4049 का पड़ रहा है ये कोड लगाकर। एंड अमेजॉन पे क्योंकि मेरे पास आईसीआईसीआई का कार्ड है तो उस पर 5% का कैशबैक है। सो दीज आर द टू चीपेस्ट प्लेटफॉर्म्स एंड आई कैन जस्ट गो टू दिस लिंक एंड आई कैन बाई इट। सो दिस वाह, इज व्हाट यू कैन डू। सो रादर देन एजेंट को देने की जगह मैंने वेब सर्च किया एंड खुद से मैंने डिसीजन अपने हाथ में रखा कि ठीक है, मैं देखकर मैं खुद खरीद लूंगा यहाँ पर लिंक पर जाकर, रादर देन मैं एजेंट को दूं। तो दिस इज अ लाइक दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन यूज। आई थिंक ये चीज बहुत लोगों को पसंद आएगा कि उनको कुछ भी खरीदना हम्म, है, अक्रॉस हम्म, प्लेटफॉर्म्स ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, अपना पेमेंट मेथड्स डालें, ये हम्म, एक टेबल का फॉर्मेट डालें एंड अपने लोकेशन डालें एंड इट विल help them. I mean, they can buy anything for cheap हम्म। at the cheapest price. तो अगर वे प्रोटीन ले सकता है तो फिर क्रिप्टो भी बाय कर सकता है और उसको सारी एक्सचेंजेस पे कंपेयर कर सकता है। ऐसा होता है क्या कि बहुत डिफरेंस हो? आई थिंक डिफरेंस तो नहीं, कई बार आदमी ये कहता है कि कौन सी डेक्स पे लूं, या कौन सी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, और पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी आई टोकन थिंक की। अगर सो एक हार्ड वॉलेट चाहिए उसके लिए बहुत अच्छा यूज केस है कि आपको सपोज एक हार्ड वॉलेट चाहिए एंड यू कैन कंपेयर इट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड विल शो यू कि कहाँ पर सस्ता हार्डवेयर मिल रहा है, वॉलेट कौन में सा सस्ता मिल रहा है। यस, हार्डवेयर वॉलेट। सो दिस इज अ यूज केस। एजेंट। देन वी वर डिस्कसिंग एजेंट, ठीक है? तो एजेंट ऐसे एड सोर्सेज, आई डोंट नो, मैंने कभी यूज नहीं, मे बी नया फीचर है। आई विल मूव ऑन। तो स्टडी एंड लर्न हम सर्च कर चुके हैं। वेब सर्च इज की अगर आपको कुछ वेब सर्च करना है, आई थिंक वो बाय डिफॉल्ट भी हो जाएगा। इफ यू आस्क हु वन द मैन ऑफ द मैच, हम्म, वो वेब सर्च करके बताएगा, यू डोंट नीड टू स्पेसिफिकली डू इट। हम्म, कैनवस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो कैनवस क्या है, हम्म, तो अभी मैं क्या, सपोज मुझे ब्लॉग लिखना है, मैं यूजुअली अगर उसको प्रॉम्प्ट दूं कि ये 500 वर्ड का ब्लॉग लिखो, तो मुझे पसंद नहीं आया, कुछ चेंज करना है, तो दोबारा से प्रॉम्प्ट दूंगा, वो दोबारा से एक लिखेगा ब्लॉग, एंड बहुत लंबा चेन हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मुझे कोडिंग करनी है या कुछ मुझे राइटिंग करनी है, तो कोडिंग एंड राइटिंग के लिए कैनवस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी आई विल राइट अ ब्लॉग ऑन फ्यूचर ऑफ AI in 500 words, right? And I give it, it will write a blog, and then I'll show you like how we can play with it. Let's just wait for it. ये हो गया। हम्म, देन अब सपोज मुझे इसको इसमें एडिट्स करने हैं, इसमें प्ले अराउंड करना है, सो आई सिंपली क्लिक दिस एडिट बटन एंड ये कैनवस में खुल गया, ठीक है? अब मुझे लगता है कि यार ये जो एथिकल एंड सोसाइटल कंसिडरेशन है ना, ये इतना अच्छा नहीं है, या इसको ask ChatGPT, explain in more simple terms, हम्म। right? So it will just इधर कैनवस में ही बस इसको चेंज कर देगा, ठीक है? मुझे अच्छा, बार बार मेरा, तो इट्स मोर इजी फॉर मी, इट्स इजियर फॉर मी टू प्ले अराउंड विद दिस। और अगर मुझे सपोज कुछ भी और चेंज करना है, फॉर एग्जांपल तो मुझे एम डैश नहीं पसंद यहाँ पर, ठीक है? तो
हाँ, ये लोग पकड़ लेते हैं कि अब चैट जीपीटी से लिखा है क्या? हाँ, हाँ, पकड़ लेते हैं, ठीक हाँ, है? और ये तो उसमें आई विल इसका बहुत बड़ा रोल है। तो सपोज़ मुझे बोल्ड करना है या इसको हटाना है, मुझे इसकी जगह कॉमा डालना है, सॉरी, मुझे इसकी जगह कॉमा डालना है, तो ऐसा मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक्स कर सकता हूँ, ठीक है? ये तो हो गया एडिटिंग, देन यहाँ पर आ जाते हैं, ये एडजस्ट द लेंथ। अब मुझे इसको लॉन्गर करना है या थोड़ा शॉर्टर करना है, ठीक है? आई कैन डू इट कि मैंने शॉर्टर किया एंड इसको थोड़ा छोटा कर देगा ये डायरेक्टली इधर से। मैं दोबारा से कि इसको 300 वर्ड्स के लिए रादर देन प्रॉम्प्टिंग आई कैन जस्ट डू इट हियर। सो इट्स वेरी ईजी। तो अगर आप कुछ लंबा लिख रहे हो ना या कोड लिख रहे हो या कुछ आप स्टोरी लिख रहे हो, स्पेशली फॉर राइटर्स एंड ऑथर्स एंड ब्लॉगर्स एंड मार्केटिंग पीपल हु राइट कंटेंट, उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है? अब इसने छोटा कर दिया इसको, लेट्स हुँ, वेट फॉर इट, ठीक है? अब हम दोबारा इधर जाएंगे व्हेन इट विल कम, इट विल टेक अ फ्यू सेकंड्स, यस। सो अभी यहाँ पर मुझे रीडिंग लेवल, सपोज मुझे ये करना है हाई स्कूल लेवल का या कॉलेज लेवल का, ग्रेजुएट स्कूल लेवल का, या मुझे करना है मिडिल स्कूल लेवल का, तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ इधर। ओह! दैट्स नाइस। सो एवरीथिंग इज डन हियर, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक वो हुआ नहीं, हाँ अभी, सो इट विल चेंज इट। बाकी इसके बाद मैं बस एक दो इसमें चीज़ें और दिखा देता हूँ क्या क्या हो सकता है। और इसमें अगर कोडिंग करो तो यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो, प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू आपको दिखा देगा कि वेबसाइट कैसे दिख रही है। सो यू कैन प्ले अराउंड विद कोड, यू कैन से कि यार मतलब ये फीचर इसमें चेंज कर दो, इसका कलर चेंज कर दो, ये यहाँ पे बॉक्स को राइट कर दो, तो कोडिंग में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कैनवस, हुँ, हुँ, राइट? तो ये इसने थोड़ा सा मिडिल स्कूल लेवल के उससे लिख दिया है एंड यस, ठीक है। वेरी बाकी नाइस। एक दो फीचर्स मैं और बता देता हूँ इसी के, फिर हम नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं। हाँ, ये है कि ऐड फाइनल पॉलिश अगर कुछ करना है, इसमें अगर आपको इमोजीज वगैरह ऐड करने हैं एंड ये कुछ सजेस्ट एडिट्स, तो ऐसा क्या है कि चैट जीपीटी जब कुछ लिखता है, इसको अगर आप खुद को क्रिटिसाइज करने हुँ, को बोलोगे या खुद को इम्प्रूव करने को बोलोगे, तो वो भी कर दे। तो अगर मैं इसको सजेस्ट एडिट्स करूँगा, सो इट विल जस्ट ऐड अ फ्यू कॉमेंट्स कि आप कहाँ पर क्या क्या चेंज कर सकते हो एंड इट विल मेक इट। हुँ, यहाँ पर ये करके इसने कमेंट दे दी, कंसीडर एडिंग अ शॉर्ट सेंटेंस बिफोर दिस टू इंट्रोड्यूस व्हाई एआई मैटर्स। So it can improve itself, it can critique itself, it can improve itself. I think this is canvas, it's very pretty handy for people who write and people who do coding. तो कोडिंग के लिए भी हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम हुँ, कोड से प्ले अराउंड कर सकते हैं, उसको प्रीव्यू कर सकते हैं, बट अभी हुँ, के लिए आई थिंक राइटिंग वाला हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पर थे ऑप्शंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। तो ये है कि मैंने कुछ एप्स कनेक्ट करी हुई हैं। अब कहाँ से जाकर करते हो, लेट मी शो यू। आप हुँ, सेटिंग पे जाओगे एंड यू विल गो टू एप्स एंड कनेक्टर्स। इधर ये बहुत सारी एप्स हैं जो आप कनेक्ट कर हुँ, सकते हो, लाइक गूगल कैलेंडर, स्पॉटिफाई, कोर्सेरा एंड सो ऑन, हुँ, फिग्मा, ये ड्रॉपबॉक्स, गिटहब, सब कुछ आप ये कनेक्ट कर सकते हो एंड इट विल वर्क डायरेक्टली। तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे स्पॉटिफाई यूज़ करना है, तो यहाँ प्लस में जाके यहाँ जाके ये स्पॉटिफाई सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ मैं सीधा @स्पॉटिफाई, ठीक है? हुँ, एंड मैं इनफैक्ट मैंने किया ही था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, दिस वन, यहाँ पर हाँ ये, तो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया था कि क्रिएट अ 1 आवर मॉर्निंग प्लेलिस्ट। तो मैंने पहले स्पॉटिफाई कनेक्ट कर दिया एंड देन आई आस्क्ड लाइक क्रिएट अ 1 आवर मॉर्निंग प्लेलिस्ट ऑफ इंटरनेशनल हुँ, सॉन्ग्स दैट स्टार्ट्स काम एंड एंड्स एनर्जेटिक। मुझे 1 घंटे की प्लेलिस्ट चाहिए अपने सुबह के लिए, जो कि थोड़ा हुँ, काम से स्टार्ट हो और एंड जब हो तो एनर्जेटिक हो। तो उसने ये 1 हुँ, घंटे के लिए 15 सॉन्ग्स की, लाइक 15 सॉन्ग्स इसने बनाया। आई कैन डायरेक्टली ओपन इट फ्रॉम हियर इन माय स्पॉटिफाई। तो ये मेरा स्पॉटिफाई खुल गया। इनफैक्ट इसके हुँ, बारे में मैंने आज एक रील भी बनाई है। तो हुँ, दिस इज द वाओ! प्लेलिस्ट एंड आई कैन प्ले इट एंड ये मेरे नाम के अंडर है, ये प्लेलिस्ट मेरी है, मॉर्निंग इंटरनेशनल मिक्स। आप मतलब कुछ भी कर सकते हो इसमें। फॉर एग्जांपल इफ नॉट स्पॉटिफाई, आपको सपोज
आपको booking.com पे कुछ बुक करना है, you want to find the cheapest hotels in a particular area in a particular date range, you can find it. सीधा कैनवा पे कनेक्ट करके यू कैन आस्क इट, चैट जीपीटी में पूछ सकते हो कि नीचे मुझे ना एक प्रेजेंटेशन बना दो, वो आपको बना देगा. कोर्सेरा में यू कैन सजेस्ट फाइंड कोर्सेज कि मुझे इस तरह का कोर्स चाहिए जिसमें इतना रेटिंग हो, यूजर फीडबैक ऐसा हो, इतने लोगों ने उसको यूज किया हो, एंड ये उसका टॉपिक हो. आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो एंड इट विल फाइंड यू अ कोर्स फ्रॉम कोर्सेरा. फिग्मा पे यू कैन गिव इट एनीथिंग. तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि यू कैन कनेक्ट योर एप्स विद चैट जीपीटी. इट्स लाइक आपकी फेवरेट ऐप में चैट जीपीटी आ गया, इट्स इक्विवेलेंट टू दैट. या तो आपकी फेवरेट ऐप में चैट जीपीटी आ जाए या चैट जीपीटी से वो आप कनेक्ट कर सकते हो. इट्स इक्वली इट्स इक्वली गुड. सो ये एक बहुत अच्छा फीचर. ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया फीचर्स. अब और क्या हम कर सकते हैं? सो ये हम बना सकते हैं जीपीटीज. हम अपनी जीपीटीज बना सकते हैं. इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि सपोज आप एक काम बहुत रेगुलरली करते हो. सपोज आप रोज एक लिंक्डइन पोस्ट लिखना होता है, आपको टॉपिक डालना होता है. अब आप रोज उसका प्रॉम्प्ट लिखोगे लंबा चौड़ा, ठीक है. ये तो उसकी जगह आप एक ट्वीट बना लो कि आपको ट्वीट का क्राफ्टर है या लिंक्डइन, कैसे बनाना है मैं बताता हूँ. सो यू जस्ट गो टू हियर एक्सप्लोर. अच्छा, ये बाय द वे सिर्फ प्लस का फीचर है, आप फ्री वर्जन में नहीं बना सकते जीपीटी, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू फॉर पीपल हु यूज इट. सो यू जस्ट एक्सप्लोर एंड पहले आप इधर देख सकते हो कौन कौन सी हैं. तो इधर फॉर एग्जांपल राइट फॉर मी है, आपको कुछ राइटिंग असिस्टेंट चाहिए, कुछ आपको रिसर्च चाहिए उसके लिए है. देन इमेज जनरेटर है, ह्यूमनाइजर है. सो या यू कैन सी ऑल सॉन्ग मेकर है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीपीटीज. तो इनका यूज केस लिखा होता है. तो फॉर एग्जांपल मैं अगर राइट फॉर मी पे क्लिक करूं, ये ऑलरेडी किसी ने बनाकर जीपीटी स्टोर है ये. हाँ, तो इसमें अगर मैं सपोज स्टार्ट चैट करूं एंड इफ आई से राइट 1000 वर्ड्स, तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसने इस पे प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि आपको इसी तरह से लिखना है, ये फॉर्मेट है. एंड रादर देन चैट जीपीटी जेनरिक बनाए अपने, इसमें ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. तो अब मुझे सिर्फ टॉपिक लिखना है एंड वो उसी हिसाब से लिख देगा. तो मैंने पहले दिखाया था ना इधर एक, आई थिंक ये ब्लॉकचेन वाले में, नॉट हियर, आई थिंक इट्स प्लेन ब्लॉकचेन, मैंने इतना लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखा था. तो रोज मैं ये कॉपी पेस्ट करूँ चैट जीपीटी पे और फिर इसमें एडिट करूँ. सो रादर देन मैं एक अपना जीपीटी बना लूँ, ठीक है, अपना जीपीटी बनाऊँ, उसमें मैं ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस डाल दूँ एंड देन मुझे उस पर मुझे सिर्फ टॉपिक डालना हो, मैं बनाऊँ. तो बनाते हैं, ठीक है, लाइव बनाते हैं. क्रिएट, इधर मैं एक डीपी डाल सकता हूँ अपने जीपीटी की. तो इस पर मैं लिख देता हूँ लिंक्डइन घोस्ट राइटर. घोस्ट राइटर मीन्स मेरे लिए लिखता है ये, देन डिस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्शंस. तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं व्हाई डोंट आई जस्ट आस्क चैट जीपीटी कि क्या होना चाहिए. अब बाय द वे अगर आपको लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं ना, या तो आप यहाँ से बोल दो, ठीक है, या आप एक एक्सटर्नल टूल यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आई यूज विलो वॉइस. तो उसमें मैं सिर्फ फंक्शन बटन दबाता हूँ एंड आई डिक्टेट इट एंड इट राइट्स. सो लेट मी जस्ट ट्राई इट. I want to create a custom GPT to write LinkedIn posts for me. Right? इसने लिख दिया अपने आप. Then मैं इसको बोलूँगा help me write description and instructions for the GPT. मैं इसको prompt दिया, इसी से हम ले लेते हैं कि क्या लिखता है description और instruction. तो name LinkedIn post writer, ठीक है, description under 300 कैरेक्टर्स होना चाहिए, बट इसने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया. ठीक है, मे बी इट डजंट नो कि डिस्क्रिप्शन अंडर 300 कैरेक्टर्स होना चाहिए. तो आई जस्ट राइट द फर्स्ट लाइन हियर, राइट. आई राइट दिस डिस्क्रिप्शन, देन इंस्ट्रक्शंस. सो राइटिंग स्टाइल एंड टोन, हुक कैसा होना चाहिए, what should be the CTA, takeaway and so on. So we'll just copy formatting rules, right. Capabilities, identify the type of post, creative है या story है, announcement and so on. Examples of handle, ठीक है. Optional enhancements, ठीक है. तो मैं अब ये सारा कॉपी करता हूँ. Yes, from here, and I will write the instructions. Sorry, इधर तो instructions आएगा,
not description, instructions आ गया, and description will be the first line here. And conversation starters भी, like कि conversation starter में क्या बताता हूँ क्या है. Suggest a few conversation starters as well for this custom GPT. ये बहुत अच्छा फीचर है कि you should take a voice to text transcriber. So it's free. Like I use Willow Voice. You can use Whisper notes as well. Whisper Flow. ये आप वो इसी डायरेक्टली के इधर साथ से connect हो जाता है, चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट हो जाता है. नहीं, वो कहीं पे भी आपको टेलीग्राम पे कुछ लिखना है, व्हाट्सएप पे लिखना है, गूगल पे, जीमेल पे कुछ लिखना है, कहीं भी यूज कर सकते हो आप. एक बार आपके इस पे है, आपको सिर्फ बटन दबाना है फंक्शन का, एंड यू कैन जस्ट डिक्टेट एनीथिंग. तो ये हम, हाँ ठीक है, ये हम यूज कर लेते हैं, 3 यूज कर लेते हैं. ठीक है, स्टार्टर्स, सॉरी एक एक करके यूज करेंगे. This one, then we will use, sorry, 2 यूज कर लेते हैं, चलो ठीक है. दैट्स, एंड इसके पास वेब सर्च का कैपेबिलिटी, कैनवस यूज कर सकते हैं, इमेज जनरेशन कर सकते हैं, एंड आई विल जस्ट क्रिएट इट. सो आई हैव अ चॉइस, या तो मैं जीपीटी स्टोर पे पब्लिश कर सकता हूँ फॉर एनीवन, और आई कैन डू एनीवन विद द लिंक, कि सपोज मुझे अपनी टीम के साथ शेयर करना है, और अगर इसे मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ तो आई विल जस्ट डू इट फॉर मी, कि इसको सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ. इट वोंट बी विजिबल टू एनीवन. आई विल सेव इट. ठीक है. So GPT is now published and now I can use it. So view GPT, ये आपके यहाँ पर साइट पर भी आ जाएगा. LinkedIn Ghostwriter, you can see it. ठीक है. और ये तो ये conversation starter थे. तो write a LinkedIn post that sounds like something, or create a post that teaches one powerful. So let's do this. Create a post that teaches one powerful AI use case in a simple, engaging way. Now जितना भी मैंने instruction दिया है उसको use करके it will write a LinkedIn post. So it's a hook कि most people use ChatGPT to write for them. The pros use it to think with them, right? So इस तरह से ये एक post लिखेगा, and that we can do. से A/B टेस्टिंग करना है कि नहीं. So this is GPT. तो आप रोज अगर कुछ यूज कर, आपको रोज एक LinkedIn पोस्ट लिखना है, आपको रोज ब्लॉगिंग करना है, आपको रोज मार्केटिंग का कॉपी लिखना है, आपको रोज एक कॉन्सेप्ट समझना है. तो क्या होता है कि हम जब सपोज कोई स्टूडेंट है, उसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, अब वो हर बार प्रॉम्प्ट लिखा कि मुझे ये टॉपिक समझाओ, बट फिर उसको 10 चीजें और लिखनी पड़ेगी हर बार. सो आधा मैंने वो जीपीटी बनाए, उसको बता दें कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स है, ये वीकनेसेस है, मुझे स्टोरी टेलिंग से सुनना पसंद है, मुझे एग्जाम्पल से पसंद है, मुझे एनालिसिस से पसंद है, तो जब भी ये टॉपिक बताओगे मुझे इस इंस्ट्रक्शन के साथ समझाना. तो जब उसने एक जीपीटी बना ली, देन यू विल जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, कि ना मुझे कंप्यूटर साइंस, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क समझा दो, या माइक्रो प्रोसेसर समझा दो, एंड इट विल एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली. सो या कोई कोई इन्वेस्टर है, उसको Web3 में कुछ समझना है, कि मुझे ब्लॉकचेन समझा दो, बिटकॉइन बता दो, या उसको कुछ एनालिसिस लेना है कि ये सोलाना ब्लॉकचेन का क्या मतलब है, ये क्यों यूज करते हैं, इथेरियम को क्यों यूज करते हैं, एनीथिंग, कुछ Web3 एजुकेशन चाहिए, सो यू कैन यूज इट फॉर दैट. ठीक है. सो कस्टम GPT इज अ वेरी पावरफुल टूल, एंड यू कैन शेयर इट विद योर टीम, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू यूज इट. देन फाइनली एक लास्ट फीचर हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स. तो प्रोजेक्ट्स है कि मतलब आपको सब चीज़ एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखनी है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, सब चैट्स यहाँ पर स्टोर होती हैं इधर साइड बार में. जब मैं न्यू चैट बनाता हूँ तो इधर एक नया आ जाएगा, तो ये पुराने वाला इधर स्टोर हो जाएगा, एंड आई कैन जस्ट क्लिक इट एंड आई कैन गो टू एनी चैट. तो फॉर एग्जांपल हियर, या हम बैक में जाएँ तो एक्सप्लेन क्वांटम फिजिक्स इधर था, सो वी कैन गो बैक टू चैट्स. बट अगर मैं 6 महीने से एक चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं बार बार ये नहीं देखूंगा 3 महीने पहले मेरी कौन सी चैट थी. तो आई क्रिएट अ प्रोजेक्ट. ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, एंड आई से इट लाइक CSC कंप्यूटर साइंस एग्जाम प्रेप. ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया. अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैं फाइल्स ऐड कर सकता हूँ. मेरी जो ई बुक है, मेरी कंप्यूटर साइंस की जो ई बुक है, आई कैन अपलोड इट हियर. मेरे जो नोट्स का जो PDF है, आई कैन अपलोड इट हियर. आई कैन ऐड द फाइल्स हियर. ठीक है, मैंने कुछ फोटोज खींचे हुए नोट्स की, जो पर्सन मैंने हाथ से लिखी, उसकी फोटोज आई कैन ऐड इट.
तो ये जब भी मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इट कैन ऑलवेज रेफर टू दैट बुक और दोस नोट्स एंड इट कैन आंसर मी। ठीक है, एक तो ये है। ठीक है, अब मैं डिफरेंट चैट्स जो होंगी मेरी इधर स्टोर होंगी। तो पहले मैंने सपोज इससे पूछा कि एक्सप्लेन कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉरी कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये एक चैट आ गया, इसने मुझे समझाया, मैंने इसमें आगे इससे 20 क्वेश्चंस और पूछे एंड इट एक्सप्लेन मी एवरीथिंग। ठीक है, अब मैं अगर जब भी जाऊंगा तो आई कैन ऑलवेज फाइंड दिस चैट हियर। अब सपोज दूसरा चैट मैं बनाता हूँ कि आस्क मी 10 क्वेश्चंस अबाउट say microprocessors one by one, right? तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा एंड इसका एक अलग थ्रेड हो जाएगा। तो जब भी मुझे क्विज को रेफर करना है, आई कैन ऑलवेज रेफर हियर। तो लाइक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, मैंने एमसीक्यू नहीं पूछा, आई शुड हैव आस्क्ड एमसीक्यू। तो जो भी है, तो आई कैन ऑलवेज, जितना भी मेरी चैट्स है सब इधर होंगी, मेरी फाइल सब इधर होंगी। सो एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन वन प्लेस। तो अगर आप ऑफिस में भी हो, आपको कुछ मार्केटिंग कैंपेन करना है, उसमें कुछ आपके कुछ इमेजेस हैं, कुछ विजुअल्स हैं, कुछ वीडियो फाइल्स हैं, कुछ ऑडियो फाइल्स, यू कैन डू एडिट हियर। देन जितना भी चैट्स हैं आपकी, सपोज एक डिज़ाइनर है, उसकी कुछ चैट्स हैं, कोई मार्केटर है, सेल्स पर्सन है, उसकी कोई चैट्स हैं। तो एवरीथिंग एट मी एट वन प्लेस। एंड किसी को भी रिव्यू करने, सपोज मैनेजर को रिव्यू करना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या देखा गया चैट जीपीटी से, दे कैन रिव्यू इट। एंड किसी को भी वापस आके रेफर करना है, दे कैन ऑलवेज रिव्यू इट। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल फीचर टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो वी डिस्कस जीपीटीज एंड प्रोजेक्ट्स एंड कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। सो ये फीचर्स हैं जो बहुत लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट यूजिंग इट एंड जस्ट डोंट आस्क क्वेश्चंस, जस्ट डोंट गूगल थिंग्स। एंड आई थिंक दिस विल रियली improve your productivity here with ChatGPT. अमेजिंग है। दिस इज लाइक मुझे लगता है कि ये तो कोई कोर्स अगर बंदे ने करना हो ना, तो मतलब ये फ्री में कोर्स हो गया ये तो। Yes. एक ये मैं तो और ऐसा चीज बता देता हूँ। सॉरी, गो ऑन। मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी को लिटरली यार ये कोर्स भी नहीं अवेलेबल होगा। दिस इज लाइक अ फिनोमिनल कंटेंट दैट वी हैव गिवन जस्ट फॉर समबडी, फॉर स्टूडेंट, फॉर एनीवन। आई मीन जो अब लोगों को लग रहा होगा कि यार ये वीडियो देखने के बाद तो अभी तक चैट जीपीटी को बहुत हल्के में लेते हैं, अभी तक तो गूगल की तरह करते थे। नाउ दे कैन लाइक रियली यूज इट एज अ रिसोर्स फॉर देमसेल्व्स। यस, मतलब आई थिंक कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है एंड इट्स वेरी नॉइज। मतलब लोगों को पता नहीं कि एक जगह पर कहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी। बिकॉज पता है क्या, कंटेंट ना आजकल बहुत गिमिकी हो गया है। लोग बहुत शाइनी चीज़ें बताएंगे, 1 मिनट में बताएंगे, अच्छे से नहीं बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे जो वर्क ही नहीं करती हैं। अब कोई नया आदमी सीख रहा है, वो देखता है इतना सारा कंटेंट है, मैं कहाँ से क्या क्या सीखूं। So I think they need a few places where they can learn everything at one place. So वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। एंड एक चीज़ मैं बता रहा था, सॉरी मैं भूल गया था पहले, कि यहाँ पे ना एक पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन होता है सेटिंग्स में। लाइक यहाँ पे पर्सनलाइजेशन, इधर जाके ना आप एक अपनी कस्टम इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो फॉर द एंटायर चैट जीपीटी। ठीक है, तो सपोज आपको एम डैशेस नहीं चाहिए, आपको इमोजेस नहीं चाहिए, यू कैन ऐड इट हियर, गिव अ कस्टम इंस्ट्रक्शंस एंड वो जितने भी आंसर्स देगा उसके बाद वो यूज़ नहीं करेगा। सो दिस इज़ वेरी कूल फीचर। एंड एक और चीज़ मैं सोच रहा था, डेटा कंट्रोल्स में जाकर तो एक ऑप्शन होता है कि सो चैट जीपीटी हैज़ अ मेमोरी। आपने एक बार कुछ बोला है, वो हमेशा उसको याद रखता है। ठीक है, तो यू हैव एन ऑप्शन कि अगर आपको हमेशा फ्रेश चैट चाहिए तो यू कैन so it can forget that and it will never remember your data, you remember things, but it's good that it should remember what you have said previously। आपकी पुरानी चैट्स को ध्यान में रखे, ताकि फॉर एग्जाम्पल इफ इट नोज कि आई एम एन एआई ऑटोमेशन गाय, सो मुझे उसी कॉन्टेक्स्ट से चीज़ें समझाएगा आगे से, बट यू कैन चूज नॉट टू डू इट। एंड एक ये भी फीचर होता है इसमें, इनकॉग्निटो मोड। सो अगर इनकॉग्निटो मोड ऑन करोगे, सो इट विल फॉरगेट व्हाटएवर आपकी प्रीवियस कन्वर्सेशन है, इसको आपके बारे में कुछ नहीं पता। इट्स लाइक आपने इनकॉग्निटो विंडो में अपना चैट जीपीटी खोला है। दिस वोंट बी यूज्ड टू ट्रेन योर मॉडल्स, इट वोंट अपडेट चैट जीपीटीज मेमोरी
एंड ये आपकी हिस्ट्री में भी नहीं आएगा, आपको इसे जो भी पूछना पूछो एंड इसको बाद में दोबारा से नॉर्मल कर दो। सो दिस इनकॉग्निटो मोड इज इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है कि सपोज आप बिजनेस आइडियाज डिस्कस कर रहे हो, मैं बहुत बिजनेस आइडियाज डिस्कस करता हूँ, तो इसमें क्या होता है, सिंस इट नोज कि मैं एआई में हूँ, मैंने पहले क्रिप्टो में किया है, मुझे वही सड़े गले आंसर देता है वो कि आप ऐसा कर लो, ये कर लो। बट अगर मुझे फ्रेश स्लेट चाहिए ना, तो मैं इनकॉग्निटो मोड ऑन करता हूँ एंड देन आई आस्क इट कि अब बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल फीचर इन दैट सेंस, वाओ, दिस राइट? इज अमेजिंग। समझ गया कि अगर आपको वो घिसे-पिटे आंसर नहीं चाहिए हर बार, तो यू कैन यस, जस्ट गो इन, चूज़ इनकॉग्निटो मोड। आई थिंक एक और चीज़ होती है, हाँ, तो अभी क्या है, कई बार क्या होता है कि हमने कुछ डिस्कस कर रहे हैं, 20-30 चैट्स का एक बहुत लंबा थ्रेड बन गया और हमें एंड में जाके लगता है यार ये तो मतलब हम ना डाइवर्ट हो गई और जिस जो डायरेक्शन खराब हो गई, इस डायरेक्शन में नहीं जाना था, वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। लगता है यार यहाँ तक तो सब सही चल रहा था डिस्कशन, इसके बाद से वी डाइवर्टेड। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ब्रांच दिस इन अ न्यू चैट, तो इससे पहले की चीज़ वो पूरी याद रखेगा एंड नाउ यू कैन गिव इट अ न्यू डायरेक्शन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर व्हेन यू आर हैविंग अ डिस्कशन, बहुत लंबी डिस्कशन हो गई है एंड यू थिंक कि अभी हम डाइवर्ट हो रहे हैं, जस्ट गो बैक टू द पॉइंट जहाँ तक सब वेल एंड गुड था एंड जस्ट ब्रांच योर चैट। नाउ इट विल जस्ट रिमेंबर द प्रीवियस थिंग एंड यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। थैंक यू वेरी मच यार अंकित। मेरे हिसाब से भाई साहब ये मास्टर क्लास थी, 1 घंटे की मास्टर क्लास, ओवरवेलमिंग। मतलब मैंने इंटरनेट के ऊपर ऐसा कंटेंट, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसलिए नहीं मेरे चैनल पे है, ट्रस्ट मी दिस कंटेंट, आई डोंट नो, आप अच्छी-अच्छी जगहों पे जाओगे, दे आर गोइंग टू चार्ज फॉर दिस। और वो फिर कहेंगे लाइक करो, शेयर करो, ये करो, वो करो, और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो, व्हाट्सएप करो। मतलब आपको एक छोटी-सी चीज़ सीखने के लिए आपको पता नहीं कितनी चीज़ें करवाएँगे, लेकिन ये आपको इंटरनेट पे फ्री में हमारे चैनल पे ये आपको मिल रहा है। जो मेरी और अंकित के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि हम लोग एजुकेटर्स हैं अंदर से। हम लोगों को लगता है कि यार नॉलेज आपके पास है, उसको स्प्रेड करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, और वो एक अंदर से टीचर वाली फीलिंग आती है। मेरे अंदर तो है ही, वो अंकित ने अभी बताया जब हम बैक स्टेज में थे कि मैंने क्यों कंटेंट बनाना शुरू किया, कि मुझे कहीं न कहीं आपसे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि आपने बोला यार कि अंदर से फीलिंग आती है। सो आई थिंक हम्म, बनाना चाहिए कंटेंट, एंड आई थिंक तुम्हारे कंटेंट से अंकित, इफ सपोज अगर कुछ स्टूडेंट को हेल्प मिली, या किसी को अपनी जॉब में हेल्प हम्म, मिली, या किसी को अपने प्रोजेक्ट बनाने में मिली, या किसी को अपने करंट वर्क प्लेस पे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो सोचो हम्म, तुम्हारा ये सक्सेसफुल हो गया मिशन। यस, आई यस, थिंक दिस शुड रियली मेक यू फील हैप्पी, एंड ये इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बड़े आएंगे, एंड मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि यार कमेंट कर देना कैसा लगा, तुम खुद देखोगे। लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू कमेंट, lot of people are going to thank you, and lot of people are in future also, because this video will be relevant in future also, because as more and more people are coming in, चैट जीपीटी ने जो नंबर, दुनिया का 10% पॉपुलेशन आज चैट जीपीटी को यूज कर रही है 3 सालों के अंदर, 800 मिलियन पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी। कैन यू इमेजिन वाह, कि इस काम को करने के लिए इंटरनेट को 10 साल लगे थे, जो चैट जीपीटी ने 3 साल में अचीव किया है। So this is becoming massive, this is a revolution, this is like everybody is going to do it। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट थर्ड स्टैंडर्ड से एआई एजुकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। सो हर क्लास के अंदर ये लेसन्स और ये सेशंस, लेकिन फिर वही वाली बात है कि लोग उसके एडवांस वर्जन को, उसकी चीज़ों को यूज़ करने के लिए जब ढूंढेंगे, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द बेस वीडियो, and lot of people are going to this thing, share this thing, and I want people कि crypto content नहीं है ये, so you can easily share it with your friends, your family, your brother, sister। हाँ, because मेरी crypto native community है। if you want कि हम chat gpt का use crypto में कैसे use कर सकते हैं, some tricks and tips and something like that, like research कैसे करें, समथिंग लाइक दैट, मतलब कि आपकी क्रिप्टो की जर्नी सक्सेसफुल हो जाए, उसके लिए आपको मैं चाहूंगा कि कमेंट करके बताइए, बिकॉज मुझे नहीं पता लगेगा कि यू रियली वांट दैट कंटेंट और नॉट। इफ यू वांट दैट, सो दैट विल टेक टाइम फॉर रिसर्च। कमेंट करके बताइएगा, और
फिर मैं बोल रहा हूँ कि अंकित के सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में, अंकित को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे अमेजिंग कंटेंट है, सब प्योर एजुकेशन है, तो वो जरूर कर लेगा। अंकित, एनी क्लोजिंग थॉट्स? Closing thoughts, I would like to say कि it's very important to be in the right side of the population when it comes to a new technology. तो जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, दो धड़ों में दुनिया बढ़ जाती है। 90% होते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा, आई वुड से 95% पीपल विल डू थिंग्स दैट आर इररेलेवेंट, दैट आर ट्रेंडी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिप्टो में देखें तो पीपल आर डूइंग मीम कॉइन्स ज़्यादातर, कि बस पैसा बन जाए, इतना लगाओ इतना बन जाए, विच इज़ ऑल्सो फाइन, यू शुड ऑल्सो हैव फन, बट एट द सेम टाइम यू शुडंट लूज साइट ऑफ कि ये इस टेक्नोलॉजी में एक्चुअली क्या हम इससे क्या बन सकते हैं। So if you have learned in crypto की इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, ब्लॉकचेन में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनाने हैं, डीफाई कैसे करना है, दैट इज द रियल यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन, नॉट जस्ट मीम कॉइन्स। सिमिलरली अभी एआई आया तो पूरी दुनिया लगी है कि किबली इमेजेस बनाकर इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दो, या नैनो बनाना है, उसमें अपनी वो साड़ी वाली पिक्चर्स का भी ट्रेंड चला था, या और ट्रेंड्स हैं, वो भी ठीक है, अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग टू लर्न, इट्स अ फर्स्ट स्टेप टू लर्न। ठीक है, आप बहुत सारे लोग उससे आते हैं फर्स्ट स्टेप, बट उस फर्स्ट स्टेप से आगे बढ़ो, अंडरस्टैंड कि इसमें क्या हो रहा है, लोग इससे कितना पैसा बना रहे हैं, इससे लोग कैसे कंपनीज बना रहे हैं, 10-10 लोगों की कंपनीज, 4-4 लोगों की, एक आदमी की भी कंपनीज बन रही हैं अब। तो it's very important to be on the right side when it comes to a new technology. Just don't stop at the first rung कि जहाँ पर वहाँ पर तो सब लोग हैं, just be ahead, and so yeah, that's what I wanted to say. एक चीज और मैं आई थिंक मैं शेयर कर दूंगा, जो प्रॉम्प्टिंग की हम बात कर रहे थे पूरा डिस्कस नहीं कर पाए, तो एक मेरी ये पूरी प्रॉम्प्टिंग गाइड है, इसमें 15 चीजें दी हैं, तो आई डेंट वांट टू ओवरवेल्म, तो इसलिए मैंने ये डिस्कस नहीं किया। तो बेसिकली 3 ही चीजें हैं, रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क एंड एक्सपेक्टेशन, और ये 15 चीजें भी देखोगे, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ दैट। तो फॉर एग्जाम्पल ये गोल ही एक्सपेक्टेशन ही है, रोल एंड ऑडियंस, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर भी एक्सपेक्टेशन में आ जाता है, एग्जाम्पल भी एक्सपेक्टेशन में आ जाता है या कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। सो वही चीज़ है, बस थोड़ा सा और डिटेल्ड में है। सो मे बी आई कैन गिव दिस लिंक एज अ गाइड, तो अगर आपको और डिटेल में मैं प्रॉम्प्टिंग डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सीखनी है, यस। सो अंकित, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे दोबारा बुलाएंगे, बहुत मेजर डिमांड आने वाली है तुम्हारी। आई विश लोगों को ये मतलब इस तरह कंटेंट पसंद आए, बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल, एंड इसको सिर्फ देखिए मत, इसको जब भी आप नेक्स्ट टाइम ऑफिस में हो, या अगर आप स्टूडेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, जस्ट यूज दीज फीचर्स एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है अंकित, थैंक यू वेरी मच यार, मिलते हैं फिर थैंक दोबारा से जल्दी। थैंक यू। यू, थैंक यू।